पंचांग द्वारा विवाह गुण मिलाना सीखें। आसान तरीके से विवाह गुण कैसे मिलती है, इसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आज मैं सही तरीके से विवाह का गुण कैसे मिलान करना चाहिए, इसके बारे में बताने आया हूँ। आपके पास कोई भी पंचांग हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी पंचांग में एक ही प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग आते हैं पंचांग का उस कॉलम में जहाँ से विवाह का गुण मिलान करते हैं और सही तरीके से मिलान करते हैं। ठीक है, तो विवाह गुण मिलान के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वर कन्या के नक्षत्र मिलापक योगी घोड़ा चक्र। इसी चक्र से गुण को मिलान की जाती है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि किसी का गुण मिलाना हो तो सर्वप्रथम आपके पास कुंडली है, कुंडली में राशि नाम लिखा होता है, नक्षत्र लिखे होते हैं, उससे आप कर सकते हैं। और नहीं तो लड़के का नाम और लड़की का राशि नाम आपको पास होना चाहिए। जैसे किसी लड़की का नाम सीता है, ठीक है ना, सीता है, ठीक है, लड़की का नाम सीता है और लड़का का नाम मोहन है, मान के चलिए। ठीक है, वधू सीता, वर मोहन। अब हम देखेंगे कि सीता यहाँ पे सी यहाँ पे लिखा हुआ है ना सी, तो ये कौन सा नक्षत्र हो गया? सतभिखा नक्षत्र, तृतीय चरण। तो हम यहाँ पे पहले सर्वप्रथम नक्षत्र को लिखेंगे। नक्षत्र को ही हम तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो नक्षत्र क्या है? सतभिखा नक्षत्र है। और मोहन का आप जब देख रहे होंगे, मोह है ना, मोह से मोहन, जो भी नाम हो, तो मोहन का देखिए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रथम चरण है तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कर देंगे। ठीक है, अब आप यह देख लें कि एक तो होता है सिंपल मिलान करना कि टोटल कितना गुण है। जैसे गुण 36 होते हैं कुल मिलाकर, ठीक है, उसमें से कम 18 गुण मिलना चाहिए। 18 गुण से अधिक होती है तो लोग विवाह करते हैं। लेकिन सबसे पहले सिंपल वाला बताता हूँ, फिर मैं उस डिटेल वाला भी बताऊंगा। तो सिंपल में देखिए, लड़की का सप्तभिखा नक्षत्र है। ठीक है, क्या है नक्षत्र है? सप्तभिखा नक्षत्र। और लड़का बाएं साइड लड़की का होता है, ऊपर साइड लड़का का होता है, यह ध्यान रखेंगे। तो सप्तभिखा नक्षत्र में गया मैंने। ठीक है, सप्तभिखा नक्षत्र में हम कहाँ जाएंगे? पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का कॉलम है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का कॉलम है, जिसमें 20.5 गुण मिलेगा। ठीक है, तो 20 डबल किया हुआ यानी 20.5, 20.5 गुण हो गया। तो हम ये सिंपल तो जान गए कि वर वधू का टोटल 20.5 गुण है, मतलब कि विवाह हो सकती है। लेकिन अब आजकल लोग कहते हैं कि गुण जो मिलते हैं वो कैसे कैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए गुण का हम बता रहे हैं। सबसे पहला जो गुण मिलना चाहिए, पहला जो होता है वह एक गुण का होता है वर्ण। ठीक है, हम एक एक चीज आपको बताते चलते हैं, उसके बाद हम पूरी डिटेल बताते हैं कि किसका कितना गुण, एक एक डिटेल वाइज बताएंगे कि किसका कितना गुण मिला, 36 में से कितने गुण मिले, वो सब बताऊंगा। दो अंक का होता है वस्य गुण, 3 अंक का होता है तारा गुण, यानी जिसको नक्षत्र गुण कहते हैं। 4 अंक का होता है योनि गुण। ठीक है, योनि गुण। 5 अंक का होता है राशि स्वामी या ग्रह स्वामी भी कह सकते हैं। 6 गुण का होता है गण गुण और 7 अंक का होता है राशि गुण और 8 अंक का होता है आपका नाड़ी गुण। अब इनको आप मिला लोगे तो आपको टोटल 36 मिल जाएंगे। ठीक है, अब 36 गुण में अब देखना है कि ये जो सीता और मोहन का मैंने किया, ये कैसे करना है, सो पहले के लिए। तो सबसे पहले सप्तभिखा नक्षत्र, ठीक है, यहाँ आपका लिखा हुआ रहता है, वो नक्षत्र लिखे हैं, राशि लिखी हुई है, वर्ण लिखा हुआ, वस्त्र लिखा हुआ है, योनि वैश्य या योनि वैश्य को लेना है, राशि स्व को लेना है, गण को लेना है, नाड़ी को लेना है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी 20.5 गुण उसमें आया है, अभी इसमें डिटेल करके बताऊंगा कि 20.5 गुण कैसे आते हैं। ठीक है ना,
किसमें कितने गुण मिले हैं वो देखना, प्राप्त हुए हैं उसके बारे में जानना है। तो अब आते हैं शतभिखा नक्षत्र में। सबसे पहले वर्ण क्या है, शूद्र है। तो हम यहाँ पे वर्ण को क्या करेंगे, शूद्र लिख देंगे। ठीक है, पहले लड़की का हम पहले वर्ण को लिख लेते हैं। फिर इसका वश्य क्या है, तो वश्य में ये मानव है। ठीक है, तो हम इस मानव को लिख लिए, क्लियर है। अब आते हैं मानव के बाद लड़की जो है तारा को देखेंगे। तो तारा यानी नक्षत्र, नक्षत्र क्या है, शतभिखा नक्षत्र है। तो हम यहाँ पे शतभिखा नक्षत्र लिख देंगे, शतभिखा नक्षत्र। ठीक है, अब आते हैं योनि। ठीक है, तो योनि में महिष लिखा हुआ है, तो महिष को हम योनि में लिख दिए, महिष। अब आते हैं राशिस्व। राशिस्व ग्रह स्वामी जो है शनि है, तो शनि को कर देंगे। शतभिखा नक्षत्र का ग्रह स्वामी शनि है। इसके बाद फिर शतभिखा नक्षत्र में ही आते हैं और इसके गण क्या है, तो गण राक्षस है, तो हम राक्षस लिख दिए। ठीक है, अब शतभिखा नक्षत्र जो लड़की का जो है वह राशि क्या है, तो राशि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुंभ राशि, तो ये कुंभ राशि है इसका। ठीक है, फिर आप नाड़ी को इसके लिख लें, लड़की का पहले लिख लें पहले। तो नाड़ी इसका क्या है, आदि है। शतभिखा नक्षत्र का नाड़ी आदि है, तो हम आदि लिखिए। ठीक है, आप पूरी डिटेल देख लें। आपको मैं बता रहा हूँ, किसी का डिटेल बनाना बहुत आसान तरीके से बनते हैं और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लड़की का मैंने सारा कुछ लिख लिया, अब लड़का का हम लिखेंगे। तो लड़का का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र था, ठीक है ना, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आए, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। ठीक है, इसमें लड़के का वर्ण क्या है, क्षत्रिय है, तो हम पहले लड़के का वर्ण को लिख लिए, क्षत्रिय। वश्य क्या है भाई, तो वश्य चतुष्पद है। योनि क्या है, योनि माजार है, योनि वैश्य माजार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका योनि माजार हो गया। नक्षत्र क्या है, नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, तो नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी लिख दिया और योनि में माजार लिख दिया। ठीक है, माजार। ठीक है, अब आते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र माजार हो गया। अब राशि स्वामी यानी ग्रह स्वामी, तो ग्रह स्वामी इसका सूर्य है, लड़की का शनि था, इसका सूर्य है। ठीक है, अब गण क्या है भाई, तो गण इसका मनुष्य गण है। पूर्व फाल्गुनी में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ मनुष्य गण है, मनुष्य गण देख लीजिए, मनुष्य गण है और नाड़ी मध्य है। तो हमने अब क्या किए, लड़के का गण को मनुष्य किए और नाड़ी मध्य लिख दिए और राशि इसका सिंह राशि है। वैसे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, पूर्व फाल्गुनी में सिंह राशि है। बस इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब एक एक चीज़ बनाते चलिए। सबसे पहले एक नंबर वर्ण का होता है, तो वर्ण देखेंगे। वर्ण में लड़की शूद्र है, लड़का क्षत्रिय है। तो लड़की का बाएं ओर होती है, याद रखिएगा। तो लड़की का शूद्र बाईं ओर लिए और लड़का का क्षत्रिय है, तो ऊपर की ओर से क्षत्रिय लिए। तो कितना गुण मिला, एक गुण मिला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गुण को लिख देंगे कि एक गुण प्राप्त हुए हैं। दो गुण के होते हैं वश्य। तो वश्य में आप देख, लड़की मानव है, लड़का चतुष्पद है, तो वही बाईं ओर में लेंगे। लड़की का क्या है, मानव है, तो मानव लिया और लड़का क्या है, चतुष्पद। तो इसमें दो में से कितने गुण मिले, एक गुण मिले। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक गुण को लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं तारा नक्षत्र। नक्षत्र कैसे किया जाते हैं वो देख लें। नक्षत्र मिलाने का तरीका यह है कि वर के नक्षत्र से वधु के नक्षत्र तक की गिनती करके जितने आएंगे उसको 9 से भाग देते हैं और जो शेष बचे वो से हम गिनती करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है लड़के का, यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, शतभिखा 14 में आया। तो अब हम क्या करेंगे, 14 को लिखेंगे और 9 से भागा देंगे। 9 एका 9, बचा कितना, 5। ठीक है, तो 1 5 हुआ। अब हम यहाँ पे तारा गुण 3 अंक के होते हैं, देखिए 3 अंक के तारा गुण है। तो 1 और 5 में जब गए तो कितना मिला, 1 डबल यानी 1.5 गुण हो गया, इसको 1.5 गुण कहा जाता है। ठीक है, 2 डॉट यानी 2 डैश बना है यानी 1.5 गुण हो गया। तो अब हम तारा भी मिल गया मुझे, नक्षत्र भी मिल गया कि नक्षत्र कितने गुण है, 1.5 गुण है। इसको नोट कर लीजिएगा कि इसको किस तरह से तारा गुण को मिलाई जाती है। अब आते हैं
योनि वैश्य। योनि वैश्य में आपने देखा कि योनि में महिष है, लड़की का, लड़का का माजार है, ठीक है। तो अब हम योनि में गए, लड़की का क्या है, महिष है, तो हम महिष में गए, और लड़के का क्या है, माजार है, तो माजार ऊपर में देख लीजिए, माजार है, माजार। कितने गुण मिले, 2 गुण मिले, माजार 2 गुण महिष का, है ना। तो 2 गुण हम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 2 गुण। अब आते हैं राशि स्वामी, ग्रह स्वामी। तो ग्रह स्वामी लड़की का शनि है, लड़का का सूर्य है। तो ये यहाँ है ग्रह मैत्री में राशि समय, और यहाँ पे लड़का का क्या है, शनि है, तो लड़की का शनि है, तो लड़की का शनि में गया, और लड़का का क्या है, सूर्य है। तो कितना गुण मिला, 0 गुण मिला, है ना, 0 गुण मिला। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इसके गुण में 0 लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं गण के बारे में, गण के बारे में आते हैं। तो गण क्या है, लड़का का गण राक्षस है, लड़की का गण राक्षस है, और लड़का का गण मनुष्य है। तो अब हम यहाँ आए, लड़की का गण में आए, यहाँ क्या है, राक्षस लिखा हुआ है, और लड़का का क्या है, मनुष्य है। तो राक्षस और मनुष्य क्या मिलेंगे, 0 गुण मिले, यानी गण भी इसका 0 गुण है, गण भी 6 में से 0 अंक प्राप्त हुए, ठीक है। अब आते हैं राशि। तो राशि में लड़की कुंभ, लड़का का सिंह राशि है, ठीक है। तो लड़की का कुंभ राशि में गए, देखिए कुंभ राशि में गए, और लड़का का सिंह राशि है, ठीक है। तो सिंह राशि में गए, 5वें अंक में सिंह राशि है, ठीक है। तो ये 7 गुण मिले, कितने गुण मिले, 7 गुण मिले, 7 गुण हिंदी में लिखी हुई है ना। तो ये 7 गुण को हम यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नाड़ी की बात। नाड़ी में लड़की आदि है और लड़का मध्य है, तो नाड़ी का गुण भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो लड़की का क्या है, आदि है, और लड़का का क्या है, मध्य, यानी 8 गुण मिले, 8 गुण मिले, ठीक है। अब मेरे 36 का 36 गुण को मिलान कर दिया। अब ये कितने गुण हुए आप ये जोड़ लीजिए, 8 और 7 15, 16 17, 1.5 गुण ये, ठीक है, 1 18, 18.5, 1 19, 1 20, 20.5 गुण। देखिए आपने शॉर्ट में किया उसमें भी आपको वही गुण मिला, और ये 20 यहाँ डिटेल बनाया उसमें भी 20.5 गुण मिला। तो मतलब किसमें क्या गुण प्राप्त हुए, तो यह आपको स्पष्ट मालूम चल गया। यानी किसमें गुण नहीं मिला, तो ग्रह स्वामी, राशि स्वामी में गुण नहीं मिला, गण में गुण नहीं मिले, है ना। तो ये हो गए आपका सटीक तरीके से विवाह गुण मिलाने का तरीका। टोटल 36 गुण होते हैं, जो मैंने लिख दिया है कि टोटल 36 गुण कौन कौन से में कितने गुण प्राप्त होना चाहिए, और उसमें से कितना 18 गुण कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी की डिटेल बनानी है तो आप इस प्रकार डिटेल बना सकते हैं, जिस तरह से हमने बनाना सिखाया है। इस वीडियो को 1 बार नहीं 10 बार देखें और बढ़िया से समझ लें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और कोशिश करें कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करने का कोशिश करें। धन्यवाद।